प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी आज आपके 3 अगस्त 2026 रेलवे ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और साथ ही आज हम लोग पहले शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। आखिर साथी ये प्रश्न आपको पागल कर ही दिए पेपर में, और सभी अभ्यर्थी को एक सलाह में देना चाहता हूं कि अगर साथी आपको बायोलॉजी का पेपर खत्म करना है बढ़िया तरीके से, तो आपको साथी जो साथी आपके लेसन बताए जाएंगे वो साथी आपको तैयार करना होगा। यानी साथी आपके बायोलॉजी के सभी खत्म कर देने होंगे और खासकर साइंस के सभी खत्म कर देने होंगे। वो प्रश्न यहाँ पे सामने है भैया, देख लेना क्या आपने सही उत्तर लगाया है या फिर गलत उत्तर लगाया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यही प्रश्न को भी परेशान करके रखे हैं, क्या एक कैसे होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है सभी साथी ध्यान से देखना, आज आपके 3 अगस्त 2026 के फर्स्ट शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का पेपर रहा है। प्रश्न क्या बोला है साथी, यहाँ पे प्रश्न जो आपसे बोले साथी कि एक निश्चित कूट भाषा में साथी, ये आपके रीजनिंग का रहा। बाकी नीचे जो प्रश्न है साथी वो देखेंगे ना। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में साथी यदि रेलवे को साथी यहाँ पे SBJ-MXBZ लिखा जाता है तो साथी उसी कूट भाषा में ग्रुप को क्या लिखा जाएगा, भाई मुझे बताना है। बहुत बढ़िया, चलो भैया सोल्यूशन कर लेते हैं इसका, है ना। इसका सोल्यूशन हो जाए। देखो भाई यहाँ पे जो दिया है आपके रेलवे का, है ना, RAILWAY। भैया रेलवे को क्या लिखा है यहाँ पे रेलवे को लिखा है साथी आपके SB और JM और साथी XBZ ऐसे करके लिखा है ना। अब साथी इसको समझना है कि कैसे लिखा है रीजनिंग में। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे स्पष्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि साथी इसमें किस तरीके से हुए, है ना। अब मैं कहूं साथी यहाँ पे आपको कि R में साथी प्लस में 1 जोड़ देंगे, प्लस में साथी यहाँ पे प्लस में 1 जोड़ेंगे तो R के बाद क्या होता है, अगर R में 1 जोड़ते हैं तो S होंगे, है ना। R में अगर 1 जोड़ेंगे तो प्लस में आपके S होंगे। B में प्लस में साथी A में प्लस में 1 जोड़ेंगे साथी तो आपके B बनेगा, है ना। भाई R के जगह R में साथी प्लस 1 जोड़े तो S बना, A में प्लस 1 जोड़े तो B बना, I में प्लस में साथी 1 जोड़ा तो J बना, और L में प्लस में 1 जोड़ा तो साथी आपके L के जगह पे साथी प्लस में 1 जोड़ दिए तो M बन गए, और साथी W में प्लस में हमने 1 जोड़ा तो X बना, और A में प्लस में साथी 1 जोड़ा तो B बना, और साथी Y में प्लस में 1 जोड़ा तो साथी आपके Z बने, है ना। सब में साथी इसमें प्लस, सभी में प्लस 1 लगाने हैं, इसमें सभी वर्ड में साथी प्लस में 1 लगाने हैं तो बन के आएंगे साथी ये बन के आएगा। ठीक है, ये बन गया साथी अनु का SBJ-MXBZ, यानी साथी ये बन गया। ठीक है, तो अब साथी यहाँ पे बताया गया है कि भैया यहाँ पे ग्रुप को कैसे साथी लिखा जाएगा उसी कुट भाषा में। तो ध्यान देने वाली बात ये, चलो भैया इसको यहाँ पे अब साथी इसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ चुका। प्लस में इसमें सभी में 1 जुड़े हैं, सभी में प्लस में 1 जुड़ा था, याद है ना, सभी में प्लस में 1 जुड़ा था। तो अब भैया यहाँ पे आपको GROU और P दे रखा है, यानी कि साथी ग्रुप दे रखा है। अब साथी इसे बताना है उसी कूट भाषा में। अगर हम लोग लिखे, अगर साथी G के बाद साथी यहाँ पे प्लस में 1 लगाते हैं तो भाई होंगे आपके H, और साथी यहाँ पे R के बाद साथी प्लस में 1 लगाते हैं तो S बनेंगे, और साथ ही यहाँ पे प्लस में O की जगह प्लस में 1 लगाते हैं तो P बनेंगे, और भैया U के जगह पे साथी प्लस में 1 लगाएंगे तो आपके V हो जाएंगे, और P के जगह पे साथी 1 लगाएंगे तो Q हो जाएंगे, है ना। प्यारे साथी मुझे बताइए कहाँ दिख रहा है साथी, वो आपके कहाँ दिख रहे हैं, है ना। GHRSOP सॉरी UV और साथी PQ, है ना, प्लस में 1 जुड़े हैं तो HSPVQ है साथी, ये Q है, याद रखना साथी ये Q है ना। अब साथी मुझे दिखा दो भैया, क्या आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, क्या आपको स्पष्ट आपके आंसर दिख रहा है भाई, है ना। ये भी नहीं होंगे भैया HSPVQ, HSQVP साथी ये नहीं होंगे। उसके बाद साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं HSPVQ, है ना, तो साथी HSB ये भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे अगर बात करें तो भाई H तो शुरू में नहीं, ये भी नहीं होंगे साथी HSPV, और साथी ये जो था साथी आपके Q है ना, ये Q है, ध्यान देना प्यारे साथी, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। इतना आपको समझ में आ चुका,
है ना प्यारे साथी, सब में एक जुड़ा है, सब में एक जुड़ा है साथी। तो ये कुट भाषा निकल के आ गया HSP भी और Q, HSP भी और Q। प्यारे साथी समझ में आया, इतना इतना समझ में आ चुका, इसका राइट आंसर आपको पता हो गया होगा, है ना। अब देखना भैया, यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ सवाल है। अब साथी यहाँ पे संबंध से सवाल आए हैं और बीमारियों से सवाल आए हैं, समझ में आ जाएगा, फिर माइंड हिला देगा बायोलॉजी और साइंस। इसलिए कह रहे थे कि जब प्रीवियस क्वेश्चन दोहराए जा रहे थे तो उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया था। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से साथी यहाँ पे किस तरीके से HIV और साथी यहाँ पे एड्स वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तेरे साथी ये सवाल बोल दिया है कि भाई किस कैसे साथी, अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे साथी आपके HIV और जो एड्स की बीमारी होती है साथी, यहाँ पे बताया है कि वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में साथी नहीं फैलता है। किस तरीके से नहीं फैलता है भाई, HIV और एड्स किस तरीके से अभ्यर्थियों के एक दूसरे में नहीं फैलता है, ये बताना है भैया, है ना। इसीलिए कह रहे थे कि भैया बायोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दे दोगे तो काम बन जाएंगे। सबसे ज्यादा इसी से सवाल आए। यहाँ पे क्या बोला है साथी कि संक्रमित साथी यहाँ पे सुई या आपके सिरिंज का उपयोग करने से, संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग करने से, या फिर साथी दे रखा है यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति के साथी यहाँ पे आदान प्रदान से, या फिर साथी यहाँ पे बताया है कि पीड़ित व्यक्ति से हाथ मिलाने या साथी गले मिलने से नहीं फैलेगा, या फिर साथी इसमें बताया है कि संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे से। अब साथी ये सवाल दे रखा है भाई, बायोलॉजी के सवाल है, थोड़े से माइंड को घुमा देते हैं ना। तो अब देखो भाई, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो भाई संक्रमित जो व्यक्ति है उससे भी सुई लगाए गए हैं और उसी सुई से आपको भी लगाए जाएंगे, वो बीमारियां फैलेंगी तेरे साथी, ये बीमारियां फैल जाएंगी, है ना। इसमें बताना है कि साथी नहीं फैलता है, ये बताना है। अब देखो, संक्रमित व्यक्ति के साथी आदान प्रदान से फिर भी फैलेगा, संक्रमित व्यक्ति के आदान और प्रदान से भाई फैलेगा। भाई आप मिल जुलेंगे तो भाई फैलेंगे, है ना भाई, मिलेंगे जुलेंगे तो भाई उसके साथ मतलब रहने का, मतलब सोने ढंग का व्यवस्था अगर आप करेंगे तो भाई बीमारियां फैलेंगी भाई, उसके शरीर से आदान प्रदान जो होंगे और आपके जो रिप्रोडक्शन के क्रियाओं के साथ जो आएंगे साथी बीमारियां, तो वो फैलेंगी आपके अंदर, है ना। उसके बाद साथी यहाँ पे जो डी नंबर में दिया है कि संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे से, अगर मां संक्रमित है तो बच्चे में भी ये बीमारियां देखने को मिलेंगी, है ना। इस बात को ध्यान देना कि अगर कोई माँ HIV या फिर एड्स की बीमारी से ग्रसित है, अगर उस फिलहाल में उनके जो बच्चे गर्भवती वो है और उनके बच्चे होने हैं, तो कृपया उनके बच्चे को भी होंगे, है ना, उनके बच्चे को भी होंगे। किससे नहीं होंगे? पीड़ित व्यक्ति से साथी, यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति से हाथ मिलाने या साथी गले लगने से ना, गले मिलने से वो बीमारियां नहीं फैलेंगी भाई, क्योंकि आप उनसे हाथ मिला रहे हो और गले लग रहे हो, वो बीमारियां नहीं फैलेंगी। अगर साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कहा गया साथी, ये संक्रमित व्यक्ति के आदान और प्रदान से जब आप या फिर साथी आप अगर हम कहें साथी किस करते हो, तो वो बीमारियां आपके लार द्वारा जाएंगी, उसके अंदर की बैक्टीरिया जो होंगी आपके अंदर जाएंगे तो उससे फैलेंगे। या फिर साथी आपने यहाँ पे साथी सेक्स किया तो उसके प्रति साथी आपकी बीमारियां उसमें जाएंगी, है ना। इतना समझ में आ गया साथी। ये बीमारी के लिए साथी जो होंगे नहीं फैलेंगे, इसके लिए साथी यहाँ पे हुआ पीड़ित व्यक्ति के साथ साथी यहाँ पे मिलने या गले मिलने से साथी कोई दिक्कत नहीं होता है ना। आपके जो होंगे साथी आपके सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे एक सवाल आ चुका है, ये साथी आपके जीके का सवाल है ना, जीके का सवाल है भाई, सबको परेशान करता है, तो वो सवाल आपको देख लेना चाहिए। अब साथी यहाँ पे दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक साथी यानी कि RBI जो पहले से जो बैंक चला है साथी, यहीं पे बात हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा हाल ही में साथी यहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए साथी यहाँ पे शुरू किए गए डिजिटल लोन और साथी यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट साथी का मुख्य उद्देश्य क्या था? पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था साथी, ये बताना है। उन्हें मुफ्त बीमा साथी प्रदान करना, क्या साथी ए नंबर में दिया है, उन्हें मुफ्त बीमा प्रदान करना। बी नंबर में दे रखा साथी, बीमा किसी झंझट के साथी, यहाँ पे किसी झंझट के आसान और साथी त्वरित, यानी कि अगर कहा जाए साथी कि त्वरित डिजिटल उपलब्ध कराना, यानी कि मतलब कोई झंझट ही ना हो भाई, जाओ आप तुरंत मिल जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है ना, मतलब कोई भी समस्या नहीं है आपको साथी, ये बता रखा है।
सी नंबर में दिया है कि केवल सरकारी कर्मचारियों को साथी लोन देना, केवल सरकारी कर्मचारियों को क्या साथी सिर्फ लोन मिलेगा, या फिर साथ यहाँ पे गिग वर्कर्स के बैंक खाते को साथी यहाँ पे ब्लॉक करना, ये दे रखा है। तेरे साथी इसके जो राइट आंसर होंगे साथी आपके पूरे बी नंबर होंगे। क्या होगा साथी, इसके जो बी नंबर होंगे बिना किसी झंझट के आसान और साथी यहाँ पे त्वरित डिजिटल साथी ग्रंथ से आपके उपलब्ध कराना साथी ये आपके जो होंगे बी नंबर होगा, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सभी साथी समझ गए होंगे, यही 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे थे कि ये वाला सवाल का राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथी जब हर रोज का एनालिसिस आपको मिलेगा रेलवे ग्रुप डी का, प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और सबसे पहले अगर एनालिसिस आपको चाहिए अपने सभी पेपर का तो सभी साथी चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।